एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। यानी पहले वाले क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि नीचे कुछ ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं कि सीपी और एसपी दिए गए हैं, आपको देखकर ये बताना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपको प्रॉफिट परसेंट में कन्वर्ट करना है, अगर ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ है तो आपको आंसर लॉस परसेंट में भी देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 के ए में बोला गया है कि गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250, 250 रुपए में वो गार्डनिंग शेयर खरीदा गया है यानी कॉस्ट प्राइस जो की है 250 रुपीस, ठीक है। एंड सोल्ड फॉर 325 और उसी को ही बेचा गया है, सेलिंग प्राइस 325 रुपीस, 325। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसे पता करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उससे जरा इसको मिलाओ, आपको समझ में आएगा कि एसपी जो कि सीपी से बड़ा है तो प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट हुआ है वो भी कितना पता करने के लिए एसपी माइनस सीपी करेंगे, यानी ₹325 माइनस ₹250 करेंगे, आंसर आएगा 250 325। ओके, 75 रुपीस का मुनाफा हुआ है यानी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब हमें आंसर प्रॉफिट में तो निकालना ही था, साथ में हमें प्रॉफिट परसेंट भी पता करना है, यानी प्रॉफिट परसेंट अगर आपको पता करना है तो फॉर्मूला बन जाएगा प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100। प्रॉफिट कितना है 75, सीपी कितना था 250 और ये रहा 100, 0 कट जाएगा, 25 3 जा 75 यानी 30% का प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन के दो पार्ट में, पहले पार्ट में हमने प्रॉफिट निकाला, दूसरे पार्ट में हमने प्रॉफिट परसेंट निकाला। यही है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। जो भी रेशियोज दिए गए हैं उनके ईच पार्ट का परसेंट निकालना है। जैसे कि 2 का बी अगर हम देखें, 2 के बी में कितना दिया हुआ है 2:3:5, 2:3:5। तो देखिए अगर हमें इन तीनों के ही पार्ट का परसेंट निकालना है तो फर्स्ट का पार्ट निकालना है। पहले रेशियो का अगर आपको पार्ट निकालना है तो पहले तो आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए, टोटल पार्ट पता करने के लिए रेशियो में जितने भी क्वांटिटीज दिए रहते हैं उनका हमें सम करना होता है, तभी हमें क्या मिलता है टोटल पार्ट मिलता है। तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट इन दी रेशियो पता करने के लिए हम क्या करेंगे 2/10, यानी टोटल पार्ट कितना है 10 में से ये 2, तो यानी इसको 2/10 लिखेंगे और इसे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100, 0 कर जाएगा यानी 20%। परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट इन दी रेशियो इज 3/10। 10 हिस्से में 3 हिस्सा, इसे हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है यानी 30%। परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट इन दी रेशियो इज 5/10 into 100 यानी 50%। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का बी का आंसर। रेशियोज दिए गए थे, ईच रेशियो को हमें पार्ट परसेंट में निकालना था, जो कि मैंने निकाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम, एक सिटी का पॉपुलेशन घटा है फ्रॉम 25,000 टू 24,500। तो देखिए आपके पास क्या क्या वैल्यू है, एक है 25,000 और एक है 24,500, राइट। तो इनमें से आपको
चुनना है कि कौन सा ओरिजिनल वैल्यू है और कौन सा फाइनल वैल्यू है। तो देखिए ये पता करने के लिए आपको समझना होगा कि वैल्यू डिक्रीज हुआ है, राइट। डिक्रीज हुआ है तो जहां से डिक्रीज हुआ है, जिस वैल्यू से डिक्रीज हुआ है उस वैल्यू को हम ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं। और डिक्रीज होने के बाद जो वैल्यू मुझे मिल रहा है, घटने के बाद जो वैल्यू मिल रहा है वो है फाइनल वैल्यू। तो आप समझ ही रहे हैं कि ये है ओरिजिनल वैल्यू और ये है फाइनल वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ओरिजिनल वैल्यू जो है वो है 25,000 और फाइनल वैल्यू है 24,500। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, जो भी डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज वैल्यू का हमें परसेंट निकालना है। तो पहले हम डिक्रीज वैल्यू निकाल ले, जिसके लिए हमें ओरिजिनल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू करना होता है, यानी 25,000 माइनस 24,500, जिसमें से सिर्फ 500 ही आपका डिक्रीज वैल्यू है। इस डिक्रीज वैल्यू को आपको परसेंट में निकालना है, यानी डिक्रीज वैल्यू का परसेंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला बनाना होगा डिक्रीज वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। डिक्रीज वैल्यू है 500, ओरिजिनल वैल्यू था 25,000 इनटू 100। 0 0 को काट दीजिए, 25 टू जा 50, यानी 2% का डिक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, जरा लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, अरुण बॉट अ कार, खरीदा है, यानी सीपी कितने में खरीदा है? 3,50,000। सीपी है रुपीस 3,50,000। The next year the price went up to 3,700 70,000 3,70,000 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है। क्वेश्चन जरा देखिए, अरुण बॉट अ कार इतने रुपए में 3,50,000। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000, यानी दाम बढ़ गया है, बढ़ गया है, इस दाम से बढ़ गया, यानी ये ओरिजिनल वैल्यू है और फाइनल वैल्यू क्या है? 3,70,000। हमें पूछा गया है कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। तो इन प्राइस इंक्रीज पता करेंगे। इंक्रीज प्राइस को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? फाइनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, यानी 3,70,000 माइनस 3,50,000 माइनस करेंगे, जिसमें आएगा 20,000 बढ़ गया है दाम। जो गाड़ी किसने खरीदा? जो गाड़ी अरुण ने खरीदा है वो नेक्स्ट ईयर में बढ़कर 3,70,000 हुआ है, यानी 20,000 बढ़ गया है। पहले जो दाम में गाड़ी बिक रही थी उससे 20,000 रुपए बढ़ गया है नेक्स्ट साल में, एक साल में 20,000 बढ़ गया है। हमें पूछा जा रहा है कि ये जो इंक्रीज प्राइस है इसका परसेंट निकालिए। तो परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, उसके लिए आपको इंक्रीज वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 करना पड़ता है। इंक्रीज्ड वैल्यू यानी 20,000, ओरिजिनल वैल्यू 3,50,000, परसेंट में करेंगे तो इनटू 100, ये रहा 5 7 जा 540। तो यानी वैल्यू क्या आ रहा है? 40/7%। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में रख दो, 7 5 जा 35, 5 होल 5/7%। 5 से ज्यादा परसेंट की बढ़ोतरी हुई है प्राइस में, ठीक है। 5 होल 5/7% इंक्रीज्ड परसेंट है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, I buy a TV for ₹10,000 and sell it at a profit of 20%। मैंने एक टीवी खरीदा है जिसका कॉस्ट प्राइस ₹10,000 है और मैंने उसे सेल किया है 20% प्रॉफिट में, यानी प्रॉफिट किसमें दिया हुआ है? परसेंट में दिया हुआ है। इस बात का ध्यान रखना है, अगर प्रॉफिट होता तो फॉर्मूला कुछ और, प्रॉफिट परसेंट है तो फॉर्मूला कुछ और होगा, ठीक है।
तो हमें निकालना है कि कितने, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। हमने सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालना है कब, जब हमारे पास सीपी है और प्रॉफिट परसेंट है। जरा फॉर्मूला चेक करो, वहां पे हमने एसपी निकालने का जो फॉर्मूला था वो इस तरीके से लिखा था 100 प्लस पी परसेंट बाई 100 इनटू सीपी। 100 प्लस पी परसेंट यानी 20, पी परसेंट यानी सिर्फ 20 लिखेंगे और नीचे में 100 इनटू सीपी जो है वो है 10,000। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 120 बाई 100 इनटू 10,000। 2 जीरो यहीं पे कट जाएंगे, ₹12,000 यानी 12,000 में 10,000 का टीवी मैंने 12,000 में बेचा है। तो समझ में आ रहा है आपको, कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट परसेंट है, सीएसपी निकालना है। तो ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको अगर कहीं पे मेहनत करनी है, फॉर्मूला में मेहनत करो। 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500, शी लॉस 20% इन द बार्गेन। बार्गेन करते समय 20% का उसका लॉस हो गया है, इसका जूही का। कब? वॉशिंग मशीन बेचते समय। तो सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 13,500 और बेचारे का लॉस हो गया, लॉस वो भी परसेंट में दिया गया है 20%। और पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द प्राइस एट व्हिच शी बॉट इट। जूही ने कितने प्राइस में उस वॉशिंग मशीन को खरीदा था वो हमें पता करना है। यानी एसपी दिया हुआ है, लॉस परसेंट में दिया हुआ है, हमें सीपी निकालना है। तो फॉर्मूला बनेगा सेलिंग प्राइस इनटू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। सेलिंग प्राइस है 13,500 इनटू 100 बाय 100 माइनस लॉस यानी 100 माइनस 20। तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 13,500 इनटू 100 बाय 80। 0 यहां पे कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो 675 875 रुपीस 16875 में जूही ने वॉशिंग मशीन खरीदा था और बेचा उसने इससे कम दाम में, जो कि है 13,500। तो इसी के कारण जूही का लॉस हो गया, वो भी 20%। ये रहा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट, चॉक कंटेन कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, वो भी रेशियो में है। कितना रेशियो है? 10:3:12, 10:3:12। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का गिवन पार्ट। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। इसमें से कार्बन जो है उसका हमें परसेंट निकालना है। तो देखिए तीनों पार्ट के रेशियोज दिए गए हैं। टोटल पार्ट हम अगर निकाल लें, टोटल पार्ट यानी 10 प्लस 3 प्लस 12 यानी 25 टोटल पार्ट है, जिसमें से कार्बन का पार्ट है, पार्ट ऑफ कार्बन इन दी चॉक इक्वल्स टू 25 में 3 पार्ट है, 3 आउट ऑफ 25। अब इसी को जब हम पार्ट परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दी चॉक इक्वल्स टू 3/25 इनटू 100 कर देंगे। 25 4 जा 100 यानी 12% चॉक में कार्बन होता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, कार्बन का वैल्यू अगर 3 ग्राम है, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। चॉक स्टिक का वजन क्या होगा अगर कार्बन का
वजन, कार्बन का जो पार्ट है उसका वजन 3 ग्राम है। तो टोटल वेट, लेट द वेट ऑफ chalk, sorry, let the weight of chalk be x according to the question 12% जो कि कार्बन का परसेंट है ऑफ टोटल वेट ऑफ chalk is 3 ग्राम, ये बोल रहा है क्वेश्चन, राइट। तो 12% ऑफ x इक्वल्स टू 3 ग्राम, यानी 12/100 into x इक्वल्स टू 3। यहां पे सॉल्व करते हैं। 12/100 इक्वल्स टू उस पर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी x का वैल्यू होगा 3 into 100/12। 3 4 जा 12 एंड 4 25 जा 100, यानी x का वैल्यू है 25 ग्राम, जो कि एक चॉक का वजन है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, जिसका फाइनल आंसर 25 ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 8, अमीना बाई अ बुक फॉर ₹275। अमीना ने एक बुक बाई किया है, यानी सेलिंग प्राइस है ₹275, और उसको बेचा है लॉस में 15% लॉस में उसने बेचा है। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर? ओके, तो अमीना ने बाई किया है, सॉरी सीपी दिया हुआ है ₹275, और उसने बेचते समय लॉस किया है 15% का। आपको एसपी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सीपी दिया हुआ है ₹275, जिसमें लॉस हो गया है बेचते समय कितना, 15% का। हमें एसपी निकालना है। तो सीपी दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, एसपी निकालना है। तो फॉर्मूला बनेगा 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इनटू सीपी, यानी 100 माइनस 15 बाय 100 इनटू 275। 100 माइनस 15 यानी 85 बाय 100 इनटू 275। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 20, 5 4 जा 5, 5 जा 25, 5 5 जा 25, यानी 75 935 बाय 4 एसपी है। इसको डेसिमल में करते हैं, क्योंकि एसपी रुपीस में आना चाहिए। अब रुपीस आप सभी को पता है कि या तो फुल वैल्यू में या तो डेसिमल में आता है, तो इसको डिवाइड करके डेसिमल में लाते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। तो ₹233.75 ये रहा एसपी। ये फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। 8.3 क्वेश्चन नंबर 9 समझाने से पहले आप लोगों को मैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जब आप किसी से उधार लेते हो या किसी को उधार देते हो, उसके बदले एक एक्स्ट्रा रुपए आते हैं जिसको इंटरेस्ट कहा जाता है, ब्याज, राइट। आप किसी को अगर 100 रुपए उधार दे रहे हो तो उसके बदले आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हो, तो उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। अब इंटरेस्ट दो प्रकार के हैं, एक है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आप क्लास 8 में जानोगे, अभी फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के कुछ फॉर्मूला होते हैं। जिस रुपए में आपने किसी को उधार दिया है या कहीं से उधार लिया है, उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, P से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको एक ड्यूरेशन मिलता है कि इतने साल में आपको रिटर्न कर देना है। जैसे 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो उसको टाइम कहते हैं, ठीक है। जिस टाइम में आपको ये पैसे वापस करने हैं, और इसको आप T से डिनोट कर सकते हो। तो बैंक
आप अगर बैंक से उधार ले रहे हो तो बैंक आपके ऊपर एक परसेंट चार्ज करता है, कुछ परसेंट चार्ज करता है कि इतने रुपए में आपको इंटरेस्ट देना है, तभी हम उधार देंगे आपको, तो उसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सब मिलाने से सिंपल इंटरेस्ट बनता है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक से 100 रुपए उधार लिए हैं, 100 रुपए, और बैंक से आपने समय मांगा है 3 साल का, ठीक है। बैंक ने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया है 10% P डॉट ए। इस P डॉट ए का मतलब होता है पर एनम, हर साल। P डॉट ए का मतलब होता है पर एनम, यानी प्रत्येक साल। तो आपको क्या करना है कि कितना इंटरेस्ट, मतलब 100 रुपए तो आपको वापस करने ही है, साथ में आपको कितना एक्स्ट्रा रुपए देना पड़ेगा उसको पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देना होगा। 100 इंटू 10, क्योंकि 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट था, टाइम था 3 साल का, बाई 100 कर देना है। 100 कट जाएगा, 30 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देने होंगे, यानी 100 रुपए तो वापस करने ही होंगे, साथ में आपको 30 रुपए भी देने होंगे। टोटल क्या बना? दैट इज कॉल्ड अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करना होता है। प्रिंसिपल हमारा 100 रुपए था, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 30 रुपए, यानी हमें वापस कितने करने हैं 130 रुपए। तो हमने उधार लिया था 100 रुपए और हम चुका रहे हैं 130, यानी 30 रुपए हमें एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, जिसको इंटरेस्ट कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम क्वेश्चन नंबर 9 जरा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि फाइंड द अमाउंट। अमाउंट आपको निकालना है जहां पर टाइम है 3 इयर्स, तो 3 ईयर ही है यहाँ पे भी। क्वेश्चन नंबर 9 के 2 क्वेश्चंस हैं, एक है क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर ए में प्रिंसिपल आपको 1200 दिया गया है, आप 1200 लिखोगे। रेट है 12%, आप रेट के जगह पे 12%, और टाइम तो आपका 3 ईयर दे ही दिया है क्वेश्चन। आपको अमाउंट निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन्हीं को रखने देता हूं, मैं वैल्यूज चेंज कर देता हूं। बस ये 100 हटा दिया, ये रेट हटा दिया, यहाँ पे जो कैलकुलेशन बने ये सब हटा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का अगर ए देखें तो प्रिंसिपल है हमारा 1200, टाइम 3 ईयर, और रेट कितना है 12% P डॉट ए, यानी पर एनम। प्रिंसिपल की जगह में 1200, रेट है 12, टाइम है 3, बाई 100 करेंगे, 2 0 कटे, 12 into 12 144, 3 4 12, 3 4 12 13, 3 1 3, 432 इंटरेस्ट बना। अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी ₹1200 प्लस ₹432, यानी अमाउंट क्या आएगा 1632। ये हमारा अमाउंट है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए मैंने किया, क्वेश्चन नंबर 9 का बी आप करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, what rate gives ₹280 as interest? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जिसमें हमें इंटरेस्ट मिले ₹280, यानी किसकी बात हो रही है सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट है हमारा ₹280, राइट, एज इंटरेस्ट ऑन सम SUM ऑफ ₹56,000। ये जो सम है ना, ये किसी क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल के बारे में बताता है। प्रिंसिपल मतलब क्वेश्चन में प्रिंसिपल कहीं लिखा नहीं होगा, लेकिन सम लिखा होगा SUM। इसका मतलब हमें समझ लेना है कि ये जो सम की बात हो रही है, ये जो फिगर है ये प्रिंसिपल है। वो क्या है 56,000, यानी प्रिंसिपल है ₹56,000, और टाइम दिया गया है 2 इयर्स। क्या गायब है? रेट भी गायब है।
रेट नहीं दिया हुआ है। तो भाई जिस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला जाना था P इंटू आर इंटू टी बाई 100, उसी तरीके से इसी फॉर्मूला से हम रेट का फॉर्मूला पता कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई P इंटू टी। उसी तरीके से अगर P नहीं दिया होता तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई आर इंटू टी। अगर टाइम नहीं दिया होगा तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई P इंटू आर। इसी फॉर्मूला से ये तीनों फॉर्मूलास आ रहे हैं। सो रेट का फॉर्मूला हम लोग लेंगे। रेट निकालने का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई P इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट है 280 इंटू 100 बाई 56000 इंटू 2। तीनों जीरो जो है वो इनसे कट जा रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 4 जा 56, यानी 1/4% क्योंकि रेट है पर एनम P डॉट ए लिखना भूलिएगा नहीं तो पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इसका यूनिट है। आप P डॉट ए जरूर दीजिएगा रेट के समय पर एनम। क्वेश्चन नंबर 11, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45, यानी सिंपल इंटरेस्ट 45 दिया हुआ है फॉर 1 ईयर, टाइम है 1 ईयर, रेट दिया हुआ है 9%, व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड। सम पूछा गया है यानी प्रिंसिपल पूछा गया है, यानी ये रहा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को मिटा देते हैं। ठीक है, 10 को मिटा देंगे और 11 करेंगे। 11 में हमें रेट दिया हुआ है, सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है ₹45, टाइम है 1 ईयर और रेट है 9% पर एनम। प्रिंसिपल निकालना है यानी सम निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई आर इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट है 45 इंटू 100 बाई आर यानी 9 इंटू 1, टाइम 1 है। 9 5 जा 45 यानी ₹500 प्रिंसिपल है। तो यहां पर आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। ठीक है, हर क्वेश्चन को रिपीट करके देखिए, फॉर्मूलास पहले याद कीजिए। ये चैप्टर बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम चैप्टर को खत्म करते हैं।